हाय। कॉर्पोरेट एक्शन के मॉड्यूल में हमने अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस और उनके इम्पैक्ट के बारे में काफ़ी बात की। आज हम एक लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शेयर बायबैक्स। एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक बायबैक राइट्स इशू का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। राइट्स इशू में कंपनीज कैपिटल रेज करने के लिए नए स्टॉक्स इशू करती हैं। दूसरी ओर शेयर बायबैक्स के केस में कंपनीज कैपिटल यूज करके अपने ही शेयर्स बाय करती हैं। लेकिन कंपनीज आखिर ऐसा करती क्यों हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होता है आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स पे? आज के इस एपिसोड में हम ये सब कुछ और बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि शेयर बायबैक होता क्या है। शेयर बायबैक के थ्रू एक कंपनी अपने इशू किए हुए शेयर्स वापस बायबैक करती है। ये वापस खरीदे हुए शेयर्स कंपनी एब्जॉर्ब कर लेती है और इसलिए मार्केट में टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते हैं। और क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, इसलिए जिन इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स सेल नहीं किए होते उनका टोटल ओनरशिप स्टेक इंक्रीज हो जाता है। बायबैक्स दो टाइप के होते हैं, टेंडर ऑफर और ओपन मार्केट ऑफर। टेंडर ऑफर में शेयर होल्डर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने शेयर्स का एक पोर्शन या सभी शेयर्स मार्केट प्राइस से प्रीमियम पे सबमिट कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर। ये प्रीमियम इन्वेस्टर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए दिया जाता है क्योंकि वो अपने शेयर्स होल्ड करने की जगह कंपनी को वापस कर रहे हैं। 15 जनवरी 2021 को गेल इंडिया ने 1046.35 करोड़ का शेयर बायबैक अनाउंस किया, यानी कि 1046 करोड़ वर्थ के शेयर्स कंपनी ने बाय करे। बायबैक प्राइस 150 रुपीज पर शेयर का था, जबकि गेल इंडिया का उस समय मार्केट प्राइस 138.5 रुपीज पर शेयर का था। ये ऑफर 25 फरवरी 2021 को ओपन होके 10 मार्च 2021 को क्लोज हुआ। अब बात करते हैं ओपन मार्केट ऑफर के बारे में। ओपन मार्केट ऑफर के केस में कंपनीज ओपन मार्केट से ही शेयर्स बायबैक करती हैं, लेकिन एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में। यानी कि इस केस में आप अपने शेयर्स कंपनी को टेंडर या सबमिट नहीं कर सकते और कंपनी सिंपली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ओपन मार्केट से ही शेयर्स खरीद लेती है। जून 2021 में इन्फोसिस ने इसी रूट से शेयर बायबैक अनाउंस किया था। इसका बायबैक पीरियड 25 जून 2021 से 24 दिसंबर 2021 तक का है, जो कि एक टेंडर ऑफर के कंपैरिजन में काफी लंबा है। इस बायबैक का इशू साइज 9,200 करोड़ का है। बायबैक का मैक्सिमम प्राइस 1,750 रुपीज पर शेयर का है। इसका मतलब कि इन्फोसिस ओपन मार्केट से शेयर्स बाय करेगी उस समय के मार्केट प्राइस पे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि शेयर प्राइस 1,750 रुपीज से ज्यादा का ना हो। तो चलिए अब ये समझते हैं कि शेयर्स बायबैक का कंपनी के स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आता है। अगर शेयर बायबैक ओपन मार्केट रूट से किया जाता है तो मार्केट में सडनली डिमांड इंक्रीज होने की वजह से शेयर प्राइस में राइज देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि शेयर्स बायबैक के बाद मार्केट में कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। सो सपोज बायबैक से पहले किसी कंपनी के मार्केट में 100 शेयर्स थे। अगर वो कंपनी 10 शेयर्स बायबैक करेगी तो मार्केट में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 - 10 यानी कि 90 हो जाएंगे। अब अगर नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस होंगे तो अर्निंग पर शेयर, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करके निकाला जाता है, वो राइज होगा। जब अर्निंग पर शेयर राइज होगा तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए एक हायर प्राइस पे करने को भी तैयार हो जाएंगे, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कंपनीज बायबैक करती क्यों हैं? इसका सबसे पहला और बेसिक रीजन होता है इन्वेस्टर्स को उनका कैश रिटर्न करना। ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने एक कंपनी में बहुत टाइम पहले इन्वेस्ट किया होगा और बायबैक के थ्रू कंपनी उन्हें एक मौका देती है अपने कुछ या सभी शेयर्स सेल करने का। इसलिए इन्वेस्टर्स को कैश वापस करने के मामले में देखा जाए तो बायबैक्स और डिविडेंड्स सिमिलर हैं। कभी कभी कंपनीज इसलिए भी अपने शेयर्स को बायबैक कर लेती हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके स्टॉक्स अंडरवैल्यूड हैं। ऊपर से अगर एक कंपनी अपने रिजर्व्स का यूज करके खुद के स्टॉक्स बाय कर रही है तो इससे हमें ये दिखता है कि मैनेजमेंट कंपनी को लेके काफी कॉन्फिडेंट है और ये मूव बाकी इन्वेस्टर्स को भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। कुछ केसेस में कंपनीज अपने शेयर्स इसलिए भी बायबैक करती हैं ताकि वो अपने फाइनेंशियल रेशियोज इंप्रूव कर सकें। हमने अभी जस्ट देखा था
कैसे शेयर बायबैक एक कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर को इंक्रीज कर देता है। दूसरा रेशियो जो बायबैक से अफेक्ट होता है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE। रिटर्न ऑन इक्विटी नेट एक कंपनी के प्रॉफिट को बिजनेस में शेयर होल्डर्स की टोटल इक्विटी से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। ROE किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने का मेट्रिक है, इसलिए ये जितना ज्यादा हो उतना बेहतर होता है। जब एक कंपनी अपनी इक्विटी यूज करके शेयर्स बायबैक करती है तो उससे शेयर होल्डर्स की इक्विटी रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से अल्टीमेटली ROE इंक्रीज हो जाता है। तो एंड में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को ये एनालाइज करना चाहिए कि एक कंपनी आखिर बायबैक ऑफर क्यों कर रही है। अगर वो कंपनी सिर्फ अपने फाइनेंशियल रेशियोज को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने के लिए बायबैक ला रही है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। इससे बेटर ये होगा कि वो कंपनी इस कैपिटल को अपना बिजनेस ग्रो और एक्सपैंड करने में यूज करे। हम आशा करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और शेयर बायबैक्स का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस एपिसोड के साथ हम कॉर्पोरेट एक्शंस का ये मॉड्यूल यहीं कंक्लूड करते हैं एंड वी होप कि आज के बाद आपको किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन का इम्पैक्ट और उसको लाने के पीछे के रीजंस आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अगले कुछ एपिसोड्स में हम सीखेंगे कि कैसे आपको शेयर्स बाय या सेल करने के लिए एनालाइज करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।